गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉलिड कैटालिस्ट। सॉलिड कैटालिस्ट कैटालिस्ट मैंने आपको बताया था, उसी में आज आगे हम बात करेंगे सॉलिड कैटालिस्ट की। ये सॉलिड कैटालिस्ट की मेनली दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होती है उसकी एक्टिविटी और सेकंड होती है सेलेक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट डिपेंड अपॉन द strength of chemical absorption to a large extent. The reactant must get absorbed reasonably strongly on the catalyst to become active. It means तो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है strength of chemical absorption to a large extent. क्लियर। आपका रिएक्टेंट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द कैटालिस्ट, रिएक्टेंट को कैटालिस्ट पे एब्जॉर्ब होना ही चाहिए। However, they must not get absorbed so strongly that they are immobilized and other reactants are left with no space on the catalyst surface for the adsorption. अगर वो not strongly absorbed तो दे आर इमोबिलाइज्ड होगा और नो स्पेस ऑन द कैटालिस्ट सरफेस। क्लियर। इट हैज बीन फाउंड दैट in the hydrogenation reaction the catalytic activity increase from group 5 to 11 metal and maximum activity shown by the group 7 and 9 element of the periodic table। मतलब ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11 तक के मेटल के द्वारा ये प्रॉपर्टी ज़्यादा शो होती है और सबसे अधिक शो होती है ग्रुप 7 और 9 के एलिमेंट की। इसका मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी एक्टिविटी जिस पर डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ केमी ऑप्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है सेलेक्टिविटी होती है कि एक पार्टिकुलर कैटालिस्ट एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को जनरेट करता है। क्लियर। एक पार्टिकुलर कैटालिस्ट के लिए तो क्या करेगा, पार्टिकुलर प्रोडक्ट को वेरीफाई करेगा, प्रोड्यूस करेगा, यील्ड करेगा। The selectivity of a catalyst, its ability to direct a reaction from a yield of a particular product is called selectivity. Clear? For example, hydrogen with carbon monoxide in the presence of a different catalyst, it will form methanols, carbon monoxide, etc. ए कैटालिस्ट जो हाईली सेलेक्टिव इन द नेचर, कैटालिस्ट जो होता है हाईली सेलेक्टिव इन द नेचर होता है। एज ए रिजल्ट ए सब्सटेंस विच एक्ट एज ए कैटालिस्ट इज ए वन रिएक्शन में फेल टू कैटालाइज द अनदर रिएक्शन। मतलब एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पार्टिकुलर कैटालिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। तो एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ केमी ऑप्शन पे, और सेलेक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी। सेलेक्टिविटी क्या होती है कि भाई डिफरेंट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में डिफरेंट रिएक्टेंट्स के द्वारा डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। क्लियर। आइए अब बात करते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट ये शो होता है बाय द जियोलाइट्स। कहता है इन द कैटालिटिक रिएक्शन व्हेन पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट एंड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। कहता है जब कैटालिस्ट का पोर स्ट्रक्चर डिपेंड करता है साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट। जियोलाइट जो होता है, जियोलाइट इज ए गुड सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट, हनी कॉम्ब लाइफ स्ट्रक्चर। I will remember you that you will study the zeolite in the hardness of water. You for removing the hardness you use the zeolite. So zeolite का फॉर्मूला होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। It means in the crystal of the aluminum silicate, in the crystal of the aluminum silicate, some silicon atom are replaced by the aluminum atom. एल्यूमिनियम सिलिकेट्स SiO4 होता है, सिलिकेट्स का फॉर्मूला देखिए SiO4, और इसी SiO4 के कुछ मॉलिक्यूल सिलिकॉन के किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएं, बाय द एल्यूमिनियम। तो बनता है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स स्ट्रक्चर होता है।
The reaction takes place in the zeolite depend upon the size of reactant and products molecule as well as upon the pores and cavities of the zeolite. इसमें जो भी रिएक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी पर, उसकी एक्टिविटी पर. दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज फॉर कैटालिटिक सेलेक्टिविटी. They are widely used in the petrochemical industry for cracking the hydrocarbon. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं. सबसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाला जो आपका सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट है वो है ZSM5. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट ZSM5 है. क्लियर. ये क्या करता है, सीधे गैसोलीन को कन्वर्ट करता है पेट्रोल में. तो पूछता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में कौन सा कैटालिस्ट यूज़ होता है. तो इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉमनली यूज्ड सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट इज द JSM5. क्लियर. तो बच्चों मैंने आपसे डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द selectivity of the catalyst, what is the activity of the catalyst and what is the safe selective catalyst. आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा. वीडियो आप देखिएगा. थैंक यू वेरी मच.